Hello everyone, welcome to the conference. Hope you all are doing very well. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किया था क्वांटिटेटिव टूल्स। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स। तो देखिए क्वालिटेटिव टूल्स क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट या लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। कैसे मीन्स जैसे क्वांटिटेटिव था वो क्या करता था, अमाउंट या वॉल्यूम को कंट्रोल करता था कि इकोनॉमी में कितना वो मनी सप्लाई होना चाहिए, उसका अमाउंट को अफेक्ट करता था क्वांटिटेटिव टूल्स। और क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, उसके डायरेक्शन को अफेक्ट करता है कि किस सेक्टर में मतलब लैंडिंग ज़्यादा देना चाहिए, लोन किस सेक्टर में नहीं देना चाहिए, क्रेडिट कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ पे कम होना चाहिए, उसके डायरेक्शन को कौन इफ़ेक्ट करता है, क्वालिटेटिव टूल्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोरल मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज़ अ proportion ऑफ लोन दैट borrowers आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एज कोलैटरल विद द बैंक। मीन्स ये मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या है कि जो भी लोन लेना है बोरोवर्स को, उसका कुछ प्रोपोर्शन जो कि बोरोवर एज अ कोलैटरल की फॉर्म में बैंक में सबमिट करेगा, वो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको समझने का एक क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू एंड मैक्सिमम लोन वैल्यू। देखिए अगर सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू का मतलब जो भी आपने कोलेट्रल रखा उसकी जो मार्केट वैल्यू है और उससे आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेना है लोन, ठीक है, अगर आपको 75 लाख का लोन लेना है तो आपको उसके लिए क्या रखना पड़ेगा, कोलेट्रल रखना पड़ेगा। बिना कोलेट्रल के तो इतना हाई अमाउंट में लोन मिलेगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको अपने 100 लाख की प्रॉपर्टी एज ए कोलेट्रल रखा, और 100 लाख की प्रॉपर्टी कोलेट्रल रखने के बाद आपको उसमें से लोन कितना मिला, सिर्फ 75 लाख का। तो ये जो 100 में 75 का डिफरेंस है 25 लाख का, वो क्या है, वो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये डिफरेंस होती है बिटवीन सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू, जो भी आपने सिक्योरिटी रखी है लोन लेने के लिए उसकी मार्केट वैल्यू की, और उसमें से कितना मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है, उसका डिफरेंस क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जनरली आरबीआई को जब भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लिक्विडिटी को रिड्यूस करना होता है। लिक्विडिटी कैसे रिड्यूस होगी, अगर बैंक वहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड ही नहीं करेगा तो धीरे धीरे लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या कर देता है आरबीआई, हायर मार्जिनल रिक्वायरमेंट कर देता है। मीन्स जिस भी सेक्टर पे आरबीआई को लिक्विडिटी को रिड्यूस करना होता है वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को हाई कर देगा, और अगर ज़्यादा करना होगा तो वहाँ पे लो कर देगा। दूसरे क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट के द्वारा 1973 में स्टार्ट किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या है अभी कि जो भी बैंक्स हैं, बैंक्स जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, बैंक जनरली बैंक की अर्निंग कहाँ से होती है, लोन से ही देती है। जो भी वो लोन में इंटरेस्ट अर्न करते हैं उन्हीं उन्हीं से उसकी अर्निंग होती है। तो जो भी बैंक्स लोन देते हैं उन लोन का 40% लोन जो होगा वो बैंक को कंपलसरी होता है कि वो किसको देंगे, वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को देंगे। मतलब दो सेक्टर्स को देंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन होती है। मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा जो सेक्टर्स एज अ प्रायोरिटी सेक्टर के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, उनको 40% लोन बैंक का जाना चाहिए। बैंक के पूरे लोन का 40% लोन उनको ही जाना चाहिए। और उन 40% में भी क्या कि जितना मतलब प्रायोर पहले तो 100% का सपोज करिए 40% प्रायोरिटी सेक्टर में चला गया। प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर होगा, एमएसएमई होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। और उसमें भी 45% जो जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को जाना चाहिए। और उन 45% में भी जो 40% होगा वो किसको जाएगा, स्मॉलर मार्जिनल फार्मर को। तो पीएसएल में क्या होता है, जितने भी बैंक्स होते हैं उनको अपने पूरे लोन का 40% प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। उन 40% में भी 45% जो जाता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में जाएगा, और वो जो एग्रीकल्चर में 45% जा रहा है उसका 40% जो है उसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को जाता है। ये जनरली एक इनिशिएटिव है जिसमें जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हो गए या फिर इंडस्ट्रियल हो गया, माइक्रो हो गए, एंटरप्राइजेस हो गए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए होता है कि क्योंकि उनको जनरली लोन नहीं मिलता है मार्केट से, मिलता भी है तो बहुत ही हाई रेट पे मिलता है। तो उनको चीपर लोन देने के लिए ये गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है। तो इसमें कौन कौन से अदर सेक्टर्स हैं, एक तो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर हो गया, इक्विपमेंट प्रोड्यूसर्स हो गया, और एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक ड्रग्स हो गया। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने एज अ प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइन किए हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है पीएसएल का, तो यही टू एश्योर दैट क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर दो सेक्टर विच में नॉट गेट लोन्स ईजिली फ्रॉम द मार्केट। जो भी छोटे फार्मर्स होते हैं या फिर जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एंटरप्राइज शुरू किए होते हैं, उनको ईजिली मार्केट से लोन नहीं मिलता, और मिलता भी तो है बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। तो इस चीज़ को एश्योर करने के लिए कि वो उनको क्रेडिट जो है, फॉर्मल क्रेडिट जो है वो चीप रेट पे मिले, तो गवर्नमेंट जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट करती है। इसके बाद तीसरा बात करें
क्वालिटेटिव टूल्स की, तो क्या है क्रेडिट रैशनिंग। इसमें क्या होता है, बैंक जो है वो अमाउंट ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मींस अगर बोरोवर इंटरेस्ट पे करने के लिए भी रेडी है, जो भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो पे करने के लिए रेडी है, इसके बावजूद भी बैंक क्या करता है कि जो अमाउंट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अमाउंट को ये तो कम कर देगा कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं देंगे, या फिर कभी कभी मतलब नहीं भी देना चाहता तो वो भी बैंक के ऊपर है। वो कब होता है, जब मतलब इस मेथड से क्या करते हैं, अगर बैंक रिस्ट्रिक्ट करें तो इससे ये क्या बैंक क्या इंश्योर करना चाहते हैं कि वो जनरली जो बहुत सारे लोग लोन लेने के बाद वापस नहीं करते तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैंक इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंश्योर करता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रेडिट उन सेक्टर्स को दे सके जहाँ जो सेफ़र हो और जहाँ पे लिस रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट हो, मतलब जहाँ पे रिस्क ना हो और जो बहुत ही सेफ़र हो। तो इस चीज़ से वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अमाउंट ऑफ क्रेडिट को, चाहे वो इंटरेस्ट पे कर रहे हो या ना पे कर रहे हैं। तो क्रेडिट रैशनिंग में क्या होता है, बैंक जो है अमाउंट ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और इससे वो ये एश्योर करते हैं कि उन सेक्टर्स को ज़्यादा क्रेडिट जाए जो कि सेफ़र है और जिसमें रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है वो काफ़ी कम हो। इसके बाद तीसरा क्वालिटेटिव टूल्स है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जनरली बैंक को डायरेक्ट कर देता है कि आपको पर्टिकुलर सेक्टर में ही लोन प्रोवाइड करना है, और वो पर्टिकुलर सेक्टर जो किसके द्वारा डिटरमाइन होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। मींस कोई भी जैसा सेक्टर है, सपोज करिए माइक्रो एंटरप्राइजेस का हो गया, या बहुत सी छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है, या कुछ भी है, तो उसको गवर्नमेंट को अपलिफ्ट करना है। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट ने आरबीआई को ठीक है आरबीआई को बताया कि हाँ उन सेक्टर्स को चीप रेट में लोन मिलना चाहिए। तो आरबीआई बैंक्स को डायरेक्ट कर देता है कि आपको उन पर्टिकुलर सेक्टर में लोन देना ही देना है, एक तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर की तरह। लेकिन ये एक टाइम पे होता है कि मतलब कोई फिक्स नहीं होता। अब जब गवर्नमेंट बोलता है कि किस सेक्टर को करना है या किस पर्टिकुलर उसको, तब आरबीआई जो है बैंक को डायरेक्ट कर सकती है। इसके बाद लास्ट बात करते हैं मोरल सुवेशन की। तो मोरल सुवेशन क्या है कि एक तरीके से ये आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को सजेशन होता है, या फिर कह दें कि इनफॉर्मल प्रेशर होता है टू इन्फ्लुएंस कमर्शियल बैंक लेंडिंग बिहेवियर। मतलब कमर्शियल बैंक का लेंडिंग बिहेवियर का क्या मतलब है कि किसको वो लोग लोन दे प्रोवाइड करते हैं, किसको नहीं प्रोवाइड करते, किस बेसिस पे देते हैं, इनके बिहेवियर को अफेक्ट करने के लिए इनफॉर्मल प्रेशर होता है आरबीआई के द्वारा। एक तरीके से एक मैसेज बोल दीजिए या इंस्ट्रक्शंस होता है। तो उसमें क्या रहता है, ताकि जब भी गवर्नमेंट को या आरबीआई को अपने जो भी गोल्स होते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ गोल्स होते हैं ना, कि इन्फ्लेशन जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, अमाउंट इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वल होना चाहिए। तो ये सारे गोल्स को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के जो भी गोल्स हैं, तो उससे अलाइन करने जब भी मतलब बैंक्स को उससे अलाइन करने के लिए, क्योंकि जनरली इसके गोल्स कब पूरे होंगे आरबीआई के, जब बैंक्स भी उसी डायरेक्शन में वर्क करेंगे। तो उसको अलाइन करने के लिए जब आरबीआई जो है बैंक्स को इनकरेज करता है या सजेशन देता है, तो वो क्या कहलाता है, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या होता है कि इनफॉर्मल मैसेजिंग या इंस्ट्रक्शंस होता है आरबीआई के द्वारा, कि जो बैंक है वो अपनी लिक्विडिटी को पर्टिकुलर सेक्टर में हो गया, या मतलब जिस भी डायरेक्शन में आरबीआई चाहती है कि उनके गोल्स जो हैं वो अचीव हो, मतलब क्रेडिट ग्रोथ कंट्रोल में हो, तो उसको वो एक सजेशन या मैसेज देती है। ये जो होता है ये बाइंडिंग नहीं होता, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये बाइंडिंग नहीं होते। बाइंडिंग मीन्स कि कंपलसरी नहीं होते कि इनको फॉलो ही करना है, वो जस्ट अ सजेशन की तरह होता है। तो ये आज के क्वालिटेटिव टूल्स में हमने यही बात की, ये सारे 5 जो जनरली आरबीआई यूज़ करती है एज अ क्वालिटेटिव टूल्स। तो इसमें क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्रेडिट रैशनिंग, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल सुएशन। दैट्स ऑल। इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव टूल्स कवर किया था और आज क्वालिटेटिव टूल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like the video, comment and subscribe the channel. Thank you so much.